प्रातःकालीन सभा में उपस्थित सारे भाइयों को मेरा प्रणाम। मित्र, हर रविवार को हम लोग एक अच्छे उद्देश्य, एक अच्छे मनोवृत्ति के साथ एक अच्छा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने के लिए उपस्थित होते हैं। नवरात्र साधना में बहुत सारे भाई थे, बहुत सारे घर चले गए थे। ऊर्जा का पर्व नवरात्र के बाद ये दूसरा आपका संडे है। अब ऊर्जा संचय के साथ ऊर्जा का सुनियोजन का समय आ गया है। एनर्जी तो हमने लिया, ऊर्जा तो हमें मिली, ऊर्जा का संचय भी करेंगे और सुनियोजन भी करेंगे। चूंकि एनर्जी आपको मिली है तो उसका उपयोग तो करना होगा। उपयोग पॉजिटिव पाथ में करेंगे। आज युवाओं के बीच में तनाव सबसे बड़ा बीमारी बन चुका है। लगातार आप पेपर उठा के देख रहे होंगे तो सुसाइडल केस लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है। हम लोगों का उद्देश्य, अपने युवा प्रकोष्ठ का उद्देश्य एक ही होता है कि इन युवाओं के बीच एक ऐसा मेंटल जिम की व्यवस्था की गई है जहां आने के बाद युवा अपने आप को हतोत्साहित महसूस न करे, अपने आप को ऊर्जावान, अपने आप को एनर्जेटिक, अपने आप को धैर्यवान, विवेकवान और शाली बनते हुए आगे बढ़ता चला जाए। इसी के लिए हर संडे को सुबह और शाम हम लोगों का एक छोटा सा प्रयास गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद से होता है, जिसमें सफलता मिलती चली गई है। मेरे मित्र, जिंदगी व्यक्ति को इसलिए नहीं मिला है कि जैसे तैसे जीवन को काटते हुए चले जाइएगा। पटना में आने वाले विद्यार्थी जिस उमंग, जिस उत्साह के साथ आते हैं, क्या उस उत्साह को बरकरार रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। नहीं रखने का कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? कभी नहीं सोचा है। इसलिए कि आपको तो दुनिया की चकाचौंध के पीछे भागने का आदत पड़ गया है। 10,000 कमाने वाला 20,000 के चक्कर में, 20,000 कमाने वाला 50,000 के चक्कर में, 50,000 लाखों के और लाख कमाने वाले करोड़ों के चक्कर में पड़ा है। लेकिन उसे पूछिए जिंदगी जीने की कला क्या है, उसे नहीं मालूम है। उसे जीवन जीने का कला केवल और केवल एकमात्र ये मालूम है कि मुझे पैसों के पीछे इतना भागना चाहिए, इतना भागना चाहिए कि लोग समझे कि दुनिया में बहुत बड़ा पैसे वाला है, बहुत बड़ा पूंजी वाला है। भले उसकी वास्तविकता कुछ और हो। वास्तविकता क्या? उसकी जिंदगी में तरह तरह की समस्याएं आ रही है, लेकिन केवल और केवल पैसे की भूख, पैसे के पीछे पागल हो रहा है। मेरे मित्र, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है। हर इंसान चाहता है कि पैसा कमाए, अच्छे तरीके से कमाए, बहुत कमाए। लेकिन पैसा के बीच हवसी की तरह पागल होकर भागना, ये कहीं ना कहीं निगेटिव चीज है। आप अगर शरीर से समर्थवान है, विवेकवान है और शालीन है, नियमित अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, तो दुनिया में आप पिछड़ नहीं सकते हैं। नोबेल प्राइज मिला, आपने देखा है। लगातार पेपर में, मीडिया में हर जगह छाए रहे। आज युवा को कहिए शालीन बनिए, शालीन बनिए। किस क्षेत्र में मिला? सेवा के क्षेत्र में, बच्चों के सेवा के क्षेत्र में। एक भारत और एक पाकिस्तान की लड़की जो 17 वर्षीय है, संयुक्त रूप से, आखिर वो कहां से पर्सनालिटी आया होगा जिसके अंदर ये भावनाएं पैदा हुई होगी कि हमें देश के लिए ये कार्य करना है। बार बार मेरे मित्र कहते हैं कि छोटी सी अगर लकड़ी टूट के रास्ते पर गिर जाती है तो लोग लात से मारते मारते इधर का उधर, उधर का उधर करते हैं। गुरुवर कहा करते थे, बेटा ये छोटे से लकड़ी के टुकड़े को अगर आग के साथ समर्पण कर दो, यानी आग में डाल दो, और फिर किसी को कहो कि पैर लगा के दिखा दे, नहीं लगा सकता है। जब तक आप इधर उधर भागते चलोगे, आपकी स्थिति पेंडुलम की भांति होगी। पेंडुलम को आपने देखा है, हिलता तो है लेकिन लक्ष्य विहीन कहीं नहीं पहुंचता है। हमेशा हिलता है लेकिन लक्ष्य विहीन है, कहीं नहीं पहुंचता है। आपकी स्थिति, हमारी स्थिति भी वही है। कभी नेट के पीछे, कभी क्रिकेट के पीछे, कभी फिल्म के पीछे, कभी टीवी शो के पीछे, कभी कार्यक्रम के पीछे। दुनिया के हर चीज का तो पीछा करते हैं, लेकिन जो आपके अंदर बुराइयां बैठ चुकी है उसका पीछा करने के लिए आपके पास समय नहीं है। उसी को ठीक करने का काम भारत का अध्यात्म करता है। उसी को ठीक करने का काम प्रज्ञा युवा प्रकोष्ठ करता है। मानव के अंदर मानवता, ये सबसे बड़ी चीज है। मानव जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पना की दुनिया में जीते रहता है, हमेशा कल्पना करता है। छोटा बच्चा है, वो चलने की कल्पना, दूध पीने की कल्पना, उससे बड़ा बच्चा हुआ, दौड़ने की कल्पना, खेलने की कल्पना, कार्टून देखने की कल्पना, उससे बड़ा बच्चा हुआ, थोड़ा सा साइकिल चलाने की कल्पना आपके उम्र में आ गया। आपके उम्र में आने के बाद तो कल्पनाओं के समुद्र में दिन रात आप गोता लगाते रहते हो। पढ़ाई नहीं करेंगे, IAS बन जाते।
मेहनत नहीं करेंगे, गाड़ियां होती, बंगला होता, अच्छे परिवार में शादियां होती, बॉडीगार्ड होता, कल्पना की दुनिया में जीने वाला यह युवा अगर मनुष्य जन्म लेता है तब से लेकर मृत्यु के एक क्षण पहले तक कल्पित पुरुष है, कल्पनाओं को साकार करने के लिए समर्थवान है। अगर प्रयास प्रारंभ कर देगा तो उसकी कोरी कल्पना परिकल्पना में बदल जाती है। लेकिन क्या हम समर्थवान होने के बावजूद प्रयास प्रारंभ करते हैं? नहीं कर पाते। दुनिया में हर पूछिए फिल्म इंडस्ट्री की बातें हमारे सारे भाई लोग बता देंगे, कब कौन सी फिल्म रिलीज होगी, किस हीरो का पात्र है, कौन सी हीरोइन शामिल है। अभी पॉलिटिक्स की बात करिए, पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स बता देंगे, लेकिन इनकी सब्जेक्ट के बात करिए नहीं पता है। सब पता है, लेकिन जिससे आपका कैरियर बनने वाला है उसमें आप बिल्कुल अधूरे हो, कोई जानकारी नहीं है। मेरे मित्र, टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है। बड़े पेड़ को काट के पतवार नहीं बनाया जाता है, छोटी सी टूटी हुई पतले छोटे लकड़ी के टहनी को काट के ही पतवार बनाया जाता है। चिंगारी भड़क कर ही अंगार बनती है। रौंदी गई हो बेबस समझकर जिस मिट्टी को, वही मिट्टी एक दिन ऊंची मीनार बनती है। देखने में साधारण सा यह युवा, देखने में यह साधारण तरीका सा नौजवान अगर अपनी शक्ति का यूटिलाइज करना सीख ले, अपनी एनर्जी को सही ट्रांसफॉर्म करना सीख ले, तो इसके अंदर सूर्य से भी ज्यादा ताकत और क्षमता है। सूर्य की रोशनी स्प्रेडेड पड़ी हुई है, फैली हुई है, चारों तरफ फैली हुई है। लगता है कि इसमें कोई दम ही नहीं है, लेकिन विज्ञान साइंस आप लोग पढ़ते हैं, साइंस के बहुत सारे विद्यार्थी भी बैठे होंगे। अगर लेंस के सहारे उस एनर्जी को कंसंट्रेट करके धरती पर गिरा दिया जाए तो जहां गिरेगा वहां जलाकर राख कर देगा। मेरे मित्र, आपकी हमारी भी एनर्जी उसी लेवल की है, स्प्रेडेड है। पढ़ने बैठे, दिमाग में आया थोड़ा व्हाट्सएप चला लेते, जैसे ही आगे बढ़े रास्ते में कान में ईयरफोन डाल के थोड़ा गाना सुन लेते हैं। आपकी एनर्जी कंसंट्रेट होती कहाँ है? आप तो उथले पुथले विचार धारा में अपने आप को डुबा दिए हैं और कर रहे हैं तैयारी। मेरे मित्र, कभी मौका मिले तो गुरुवर की लिखी हुई किताब महाकाल के प्रतिभाओं का आमंत्रण जरूर पढ़िएगा। महाकाल के प्रतिभाओं का आमंत्रण, गुरुवर लिखे हैं कि कैसे प्रतिभाओं का आमंत्रण और कैसे युवा आएंगे और सही राष्ट्र का निर्माण होगा। बहुत सारे लड़कों के मन में आती है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है, इस युवा मंडल का उद्देश्य क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, आयोजन होगा उसका प्रयोजन क्या है। तरह तरह की मन में बातें शंकाएं आती है। मेरे मित्र, हम लोग जैसे छोटे मोटे आदमी आयोजन का प्रयोजन बहुत नहीं बता सकते आपको, लेकिन इतना जरूर बता सकते कि गुरुवर के बंदर, भालू, गिलहरी, रीछ, बानर की तरह एक गुरु का कार्य समझ के तन्मयता पूर्वक उसमें लगे हुए हैं। बाकी आयोजन प्रयोजन अगर आपको जानना है तो समर्थवान सत्ता आपके समक्ष है। आप मेडिटेशन के समय बैठो और पूछो कि मालिक क्या कर रहे हो। इस आयोजन का प्रयोजन, युवा प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाने का प्रयोजन केवल और केवल एकमात्र है कि बिहार का युवा शालीन बने, शालीन युवा सुशिक्षित बिहार संस्कार युक्त शिक्षा पाए। इसका आयोजन एक है कि आज हर हाथ में काम हो, आज हर युवा के पास समर्थवान शक्ति हो, आज हर युवा पॉजिटिव पाथ में चले, आज हर युवा अपनी एनर्जी को अपने तरीका से हैंडल करने का प्रयास करे, आज हर युवा जहां रहे अपने जितना शालीन है उतनी ही शालीन अपना माहौल बनाते चले जाए। इससे काम नहीं चलेगा। हम पर्सनल युवा मंडल में जाते हैं, हम वहां बताए गए बातों को भी अपनाते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। मेरे मित्र, जैसे मेहंदी पीसने वाले की हाथ अपने लाल हो जाती है, आप केवल अपने बारे में नहीं, आपके लॉज में लड़के हैं, प्यार से उन्हें समझाने का प्रयास करें कि मित्र, जिस उम्र में तुम कदम रखे हो इस उम्र में बहुत सारे भटकाव है, तुम एक बार युवा मंडल में चलो, हो सकता है कि इन सारी भटकाओं से बचाकर तुम्हें सही पाथ पर चलाने का मौका मिले। आप अकेला ना सोचे। गुरुवर कहा करते थे, बेटा संघ की शक्ति मजबूत तो होती है। हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे कि लकड़ी का एक लकड़ी अगर दीजिएगा किसी को तो एक बार में तोड़ देगा, लेकिन अगर लकड़ी का गट्ठर बांध के दे दिया जाए और तोड़ने के लिए कहा जाए तो बड़े बड़े लोगों की पसीना छूट जाती है। मेरे मित्र, आप अच्छा बने, 10 लड़के को डेली प्रयास करें कि अच्छा बने। महाकाल के प्रतिभाओं के आमंत्रण में गुरुवर ऐसे ही लड़कों को आह्वान करते हैं कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरे लिए साधन भी जुटाएंगे, संसाधन भी जुटाएंगे, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। गुरुवर का काम क्या है? तू अच्छा बन,
और दूसरे को अच्छा बना। हम सबका प्रयास यही होता है और यही अपने कार्यक्रम का उद्देश्य भी है। आने वाले 23 नवंबर को जो अपना कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम यूथ एक्सपो है, उसका एक उद्देश्य है कि बिहार की धरती पर आने वाले युवाओं को ये सोचना नहीं पड़े। जैसे लोग कहता है कि गुजरात में जन्म लेने वाला बच्चा बचपन से ही बिजनेस माइंड होता है, कंप्लीट उसका माइंड बिजनेस वाला होता है, वैसे ही बिहार में जन्म लेने वाले भाई बचपन से ही संस्कारवान और सुशिक्षित, शिक्षा जो हो वो संस्कार के साथ हो। आज की शिक्षा यूनिवर्सिटी के गेट तोड़ने से लेकर तरह तरह की बुराइयों में लिप्त है, लेकिन युवा प्रकोष्ठ का प्रयास है कि पटना में कदम रखने वाला युवा इस कार्यक्रम के बाद इतनी तेजी से आगे बढ़े, इतनी तेजी से इसका फैलाव हो, जिस लेवल से नेट का, व्हाट्सएप का, इंटरनेट का, फेसबुक का, ट्विटर का पूरे देश में फैलाव हो गया कि छोटा छोटा बच्चा व्हाट्सएप जानता है, छोटा छोटा बच्चा इंटरनेट जानता है, फेसबुक जानता है। हम इतने सारे भाई बैठे हैं, अगर तन्मयता पूर्वक प्रयास कर दे तो पटना में कदम रखते ही हर एक लॉज का लड़का जानेगा कि युवा प्रकोष्ठ क्या है। और ये अहम भूमिका गुरुवर हम लोगों के जिम्मे दिए हैं, हम सब मिलकर इसको निभाएंगे। इसी के लिए हर संडे को हम उपस्थित होते हैं कि अपने सही तो बनेंगे ही, अपने साथ वाले को भी सही रास्ते पर चलाएंगे। मेरे मित्र, बहुत समय नहीं लेते हुए आदरणीय मनीष भैया को आमंत्रित करेंगे जो हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय मनीष भैया।